फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ और कॉल्ड। देखिए ऐसे रिसोर्स जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं उनमें लाइफ होती है तो उसको कहा जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्स याद रखिएगा, इनमें लाइफ होती है और साथ ही साथ ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए इनमें ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस पे जिसको क्वालिफाई मतलब क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो पोटेंशियल रिसोर्स सही है, डेवलप्ड रिसोर्स भी होता है, रिजर्व रिसोर्स भी होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंटल स्टेटस के हिसाब से इसको क्लासीफाई नहीं किया जाता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइप के रिसोर्सेज दिए गए हैं, जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है और इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो देखिए ऐसे रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर हैं, बियॉन्ड मतलब उसके बाहर हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द टेरिटोरियल वाटर दैट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस ऑफ अ कोस्टल कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डैश ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो देखिए जो टेरिटोरियल वाटर है और साथ ही साथ कितने नॉटिकल माइल के अंदर, 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो भी टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ कोस्टल कंट्री, जो भी कोस्टल कंट्री है उसका जो भी बेस है उससे देखा जाएगा। तो किससे वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है ये आपको बताना है। तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो देखिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए, उसके लिए कौन सी बात यहाँ पर एसेंशियल है ये आपको बताना है। तो उसके लिए एसेंशियल होता है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो उसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। तो देखिए एरिया जो कि बोया जाता है एक साल में, ठीक है, मोर देन वंस अ ईयर मतलब एक साल में एक बार से ज़्यादा बोया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, नेट सोन एरिया भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट among the north eastern state has been fully surveyed for its land use। ठीक है, तो फुल्ली सर्वे हो चुका है लैंड यूज़ के लिए, ऐसा कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपको बताना है। तो ये है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट कॉमन इन पीडमेंट प्लेन्स सच एज द्वार, चोज एंड तराई। ठीक है, तो इसमें जो भी सॉइल बहुत ज़्यादा ये देखा जाए बहुत ज़्यादा कॉमन है वो बताना है कौन सा ऐसा सॉइल है। तो ये है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल। तो रिगर सॉइल किसको कहा जाता है, तो ब्लैक सॉइल को कहा जाता है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया कि ब्लैक सॉइल जो है वो किस चीज़ में पुअर है, ब्लैक सॉइल आर जनरली पुअर इन। ए ऑप्शन दिया गया है फॉस्फोरिक कंटेंट, बी ऑप्शन इज मॉइस्चर, सी ऑप्शन इज पोटैश एंड डी ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है फॉस्फोरिक कंटेंट। तो फॉस्फोरिक कंटेंट जो होता है ये इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट में कहा गया वेयर आर रेड सॉइल मोस्टली फाउंड। अब रेड सॉइल की जगह आपको बतानी कि कहाँ कहाँ पर रेड सॉइल पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए मेनली पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू में और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लेटराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन। अब आपको बताना है लेटराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो ये सदर्न साउथ के जो स्टेट्स हैं उसमें लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया द लोअर हॉराइजन्स ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डैश। देखिए जो लोअर होराइजन होते हैं एरिड सॉइल के उसमें क्या होता है, कंकर होते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होते हैं, किस कंटेंट के इंक्रीज होने की वजह से हो जाते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम कंटेंट के इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया इन दी स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल एक्सपीरियंसेस डिनडेशन एंड इज एसिडिक इन नेचर विद ह्यूमस कंटेंट। देखिए स्नो कवर्ड एरियाज़ की बात करी गई है जो कि हिमालयाज में है। ठीक है, और पूछा गया कौन सा ऐसा सॉइल है जो डिनडेशन मतलब इरोजन मतलब उसमें इरोजन होता है और साथ ही साथ वो एसिडिक नेचर होता है और ह्यूमस कंटेंट भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कौन से सॉइल में होगा, तो ऐसा होगा फॉरेस्ट सॉइल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में कहा गया डैश सॉइल्स आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो देखिए सैंडी है टेक्सचर में और सलाइन है नेचर में, ये कौन से सॉइल की प्रॉपर्टी होती है? तो ये है एरिड सॉइल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज़ नोन एज। तो देखिए ऐसा लैंड जो जिसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अनफिट हो गया है कल्टीवेशन के लिए, तो ऐसे लैंड को क्या बुलाता है? तो इसको कहा जाता है बैड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया द रनिंग वाटर कट्स थ्रू दी क्लेई सॉयल एंड मेक्स डीप चैनल नोन एज डैश। ठीक है, तो जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है? वो कट करता है किसको? क्लेई सॉयल को, और कई डीप चैनल्स बना देता है। तो इसको कहा क्या जाएगा? तो इसको कहा जाता है गलीज। ठीक है, तो एक गली का स्टेटमेंट है, ये कह सकते हैं गली की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ गलीज इन बैड लैंड। देखिए जो गली का फॉर्मेशन बैड लैंड में होता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो रीज़न है फॉर्म्ड व्हेन प्लॉइंग इज़ डन इन अ रॉन्ग वे। तो देखिए जब प्लॉइंग होती है गलत तरीके से, तब जो गली फॉर्म होती है वो बैड लैंड में फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, डैश इज़ अ स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब आपको बताना है इसमें से स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग की प्रॉपर्टी मेनली आपको बतानी है कि व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन दी क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप के बीच में क्या है, कुछ जो ग्रास होती हैं उसकी स्ट्रिप जो होती हैं उसको छोड़ दिया जाता है ग्रो करने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट सॉइल। तो देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करी गई। सॉइल टेक्सचर कैसा होता है? लोमी होता है, सिल्टी होता है। अब आपको बताना है एरियाज़ कहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो एरियाज़ जहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है वो हिल्स होती हैं। ठीक है, हिल्स में भी हो सकते हैं, माउंटेन्स में भी हो सकते हैं, और ह्यूमस कंटेंट इसमें क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच टाइप ऑफ इरोजन इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो। तो यहाँ पे अब जो इरोजन देख रहे हैं ये कैसा इरोजन है जो कि पिक्चर में दिया गया है? तो ये है एक एग्जांपल गली इरोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको कई सारे मैच दिए गए हैं, पूछा गया है कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल दिया है, शुगर केन पैडी बिल्कुल सही है, ब्लैक सॉइल कॉटन बिल्कुल सही है, लेटराइट सॉइल कैश्यू नट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है रेड सॉइल, ये वीट और बाजरा के लिए यूज़ नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ पेयर दिए गए हैं, बायोटिक रिसोर्स में रॉक दिया गया, एबायोटिक रिसोर्स में फ्लोरा फ्लोना दिया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स में सोलर एनर्जी दी गई है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में विंड एनर्जी दी गई। तो इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जो सोलर एनर्जी है वो कैसी है? एक रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड एनर्जी नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल ही गलत है। फ्लोरा और फोना जो है ये बायोटिक रिसोर्स होते हैं, और रॉक जो होता है वो एबायोटिक रिसोर्स होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। ये जरूर देख लीजिएगा कि नॉट बोला गया है कि करेक्टली मैच बोला गया है, क्या बोला गया है। ठीक है, फिर आगे आप बढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया गया शीट इरोजन, इसमें कहा गया टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, बिल्कुल ठीक है। शीट इरोजन में जो टॉप सॉइल होती है वो चली जाती है, वॉश अवे हो जाती है। बी ऑप्शन दिया गया विंड इरोजन में क्या होता है? विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन जो है उसमें विंड इरोजन के बारे में बताया गया, यही बात सही है, विंड की वजह से इरोजन हो जाता है सॉइल का। इसके बाद सी ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड फैलो लैंड, ये गलत है, उसको बैड लैंड कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। सॉइल आइडियल फॉर कॉटन ब्लैक सॉइल, ये भी बात सही है, तो इसमें कौन सा गलत है? सी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। ए ऑप्शन जो लिस्ट दी गई है ए और बी, उसको आपको क्या करना है? मैच करना है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल में लीचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग हो जाएगा। ब्लैक सॉइल देखा जाए तो ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकता है, तो मॉइस्चर का डिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। एल्यूवियल सॉइल में देखेंगे तो इंटेंसली कल्टीवेटेड होता है, और एरिड सॉइल जो होता है उसमें से सॉल्ट का एक सोर्स है, वो सॉल्ट उसमें से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं और ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए 27 क्वेश्चन में आपको एक मैप दिया गया है,
और यहाँ पर ए बी सी आपको प्लॉट किया गया है, ये ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपके पास पूरा सी है। अब आपको बताना है जो ए सॉइल है वो कौन सी है, बी सॉइल है ये कौन सी है और सी सॉइल ये कौन सी है। तो जो ए सॉइल है वो एरिड सॉइल है, याद रखिएगा, दिस इज़ एरिड सॉइल, ठीक है। बी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, दिस इज़ ब्लैक सॉइल, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और साथ ही साथ ये आप सी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये माउंटेनियस सॉइल है, ठीक है, तो इसमें माउंटेनियस सॉइल आ जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 27वें क्वेश्चन में जो ए पार्ट बोला था, तो ए पार्ट में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा जो कि एरिड सॉइल है, ठीक है। 28th में जो बी था, बी देखिए, बी कहाँ पे, बी ए है। अब बी क्या है, बी ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल पे आप इसमें टिक कर देंगे, ठीक है, ब्लैक सॉइल इसमें सही हो जाएगा। और अगर 29th देखें जो सबसे ऊपर था जम्मू कश्मीर रीजन के पास, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 29th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये भी आपके पास एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे देखिए आपको ए इस तरफ दिया है, बी यहाँ पर दिया है और सी आपका यहाँ पर दिया है, और आपको क्या बताना है, यहाँ पे भी सॉइल का टाइप बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सॉइल हैं। इसमें देखिए जो ए है, ये ए पार्ट आपको जो दिया है वो आपका रेड सॉइल है और साथ ही साथ यहाँ पे येलो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो रेड और येलो सॉइल हो जाएगा आपका ए में। बी देख लेते हैं, बी में क्या होगा। तो बी जो है ये आपके पास कैसा सॉइल है, ये आपके पास लेटराइट सॉइल है, ठीक है, ये आपका लेटराइट सॉइल है। सॉरी माफ़ करिएगा, ये लेटराइट सॉइल नहीं होगा, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होगा, ठीक है। तो ये आपका एल्यूवियल है और ये जो आपका सी ऑप्शन है ये कैसा है, लेटराइट सॉइल है। तो ये इस तरीके से आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं कि कहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ए था ये आपका कैसा सॉइल था, तो अभी हमने आपको बताया। तो ए है आपका रेड या येलो सॉइल, बी जो सॉइल है ये आपका एल्यूवियल है और सी जो है आपका लेटराइट सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, इसमें असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला दिया गया है डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर। डिनंडेशन का मतलब आप समझ सकते हैं इरोजन है। तो इरोजन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। तो रिमूवल जो होता है सॉइल कवर का उसी को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है, बात बिल्कुल सही है। सेकंड जो रीज़न दिया गया, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों बैलेंस भी होता है, सॉइल का फॉर्मेशन भी लगातार होता रहता है और इरोजन भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें कहा गया द लोअर ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर, ठीक है। तो जो लोअर होराइजन होता है एरिड सॉइल का, क्या उसमें कंकर होता है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर, बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न में कहा गया इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड इन एरिड रीजन, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और देखिए कैल्शियम की वजह से ही ये कंकर आता है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए लगाएंगे, मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, असर्शन दिया गया विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग डाउन लैंड डाउन नोन एज विंड इरोजन। तो विंड इरोजन के बारे में देखिए एक डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने पहले भी देखा था विंड इरोजन की, यही डेफिनेशन दी गई थी। तो विंड इरोजन का मतलब क्या है, विंड की वजह से जब जो सॉइल की लेयर हो जाए वो हट जाए तो उसको क्या कहा जाता है, विंड इरोजन कहा जाता है। और रीज़न क्या दिया गया, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो क्या डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग से सॉइल इरोजन कॉज होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो स्टेटमेंट 1 जो असर्शन है वो भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न में कहीं भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे। 36 देखिए, इसमें कहा गया द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो देखिए जो लेटराइट सॉइल है वो डेवलप होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है, और अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन में ये आता है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी सही है इसमें, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अब जो क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ केस स्टडी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है केस स्टडी 1 का, उसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी काउंटेड एज अ रिसोर्स। तो इनमें से रिसोर्स कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें लाइव स्टॉक एक रिसोर्स होता है, विंड मिल भी रिसोर्स है, रेलवे लाइन भी रिसोर्स है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन नेचर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। तो देखिए नेचर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है कई सारे तरीकों में, तो क्या होगा, क्या चीज़ होने लग जाएगी, ये आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फॉलोइंग क्या चीज़ होने लग जाती है, तो इकॉनमी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन किस तरीके से, मतलब उसके लिए क्या रिसोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंस्टीट्यूशन, सेकंड इज टेक्नोलॉजी, थर्ड इज रिसोर्स एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास मैच द कॉलम, हमने मैच द कॉलम कर भी दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको पता होगा बायोटिक रिसोर्स होता है, एबायोटिक रिसोर्स होता है। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्स मिलेगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मिलेगा। ओनरशिप के हिसाब से देखा जाएगा तो इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो सकते हैं। और साथ ही साथ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पोटेंशियल होता है, डेवलप्ड होता है और रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैच द कॉलम भी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए केस स्टडी 2 है, इस केस स्टडी 2 को पहले आप लोग देख लीजिए। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फिर आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल रिसोर्स। तो कौन सी बात यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्स को लेके सही है, ये आपको बताना है। इट कैन बी शेयर्ड बाय अदर्स, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सही बोला गया, इट कैन नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स, क्योंकि इंडिविजुअल रिसोर्स है तो वो दूसरों से शेयर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल इंडिविजुअल रिसोर्स का नहीं है। तो पॉन्ड्स हो सकते हैं, पास्चर लैंड भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक पार्क्स इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, अ लैंडलेस फार्मर पॉजेस विच टाइप ऑफ रिसोर्स। देखिए एक लैंडलेस फार्मर है, वो किस तरीके का रिसोर्स पॉजेस करेगा, ये आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स को पॉजेस करेगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ कहा गया, सम प्लेसेस इन अर्बन एरियाज लाइक पार्क्स, क्रीमेशन ग्राउंड एक्सेट्रा कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच रिसोर्स। तो देखिए जैसे पार्क्स हो गए, क्रीमेशन ग्राउंड्स हो गए, तो ये किस तरीके के रिसोर्स हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, पूरी कम्युनिटी इसको ओन करती है, किसी इंडिविजुअल के पास ये नहीं होते हैं। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का आंसर सही होगा। नेक्स्ट केस स्टडी 3 देखेंगे, उसमें देखिए क्या कहा गया। तो देखिए पैसेज एक है, पैसेज में बोला गया है, तो इस तरीके से कुछ पैसेज इसमें, हालांकि पैसेज में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ नेसेसरी। तो आपको पूछा गया रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी क्यों होती है। तो देखिए थर्ड पैसेज का जो पहला आंसर है, तो रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू अवॉइड फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, प्लानिंग रिसोर्स की इसीलिए होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कहा गया इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडियाज डेवलपमेंट शोज़। ठीक है, इंडिया का डेवलपमेंट क्या शो करता है। तो देखिए इंडिया का डेवलपमेंट क्या शो करेगा, इंडिया में प्लानिंग तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे। तो हम लोग रिसोर्स की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिसोर्स की प्लानिंग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी इंडिया की दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से इंडिया उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 3 है, इसका बोला गया वाई मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो देखिए रिच रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली क्या हैं, बैकवर्ड हैं। तो ये किस वजह से है, तो ये भी वही आंसर आ जाएगा, लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स तो है, लेकिन उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए क्या कहा गया, वाई सर्टेन रीजन्स डिस्पाइट हैविंग पुअर अमाउंट ऑफ सोर्सेज आर वेल डेवलप्ड। अब देखिए यहाँ पर जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, ये तो कम हैं, लेकिन वो फिर भी वो एरियाज ज़्यादा डेवलप हैं। ये आपको बताना है ऐसा क्यों है। तो देखिए अब जैसे पिछले में भी आप देख रहे थे कि प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर प्लानिंग अच्छे से हो पा रही है, रिसोर्सेज कम है लेकिन रिसोर्स की प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। इसमें फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ आपको कुछ केस स्टडी दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग सीधे इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए बाकी का केस स्टडी है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, लैंड सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, सो लैंड इज़ अ डैश रिसोर्स। तो लैंड कैसा रिसोर्स है ये आपको बताना है। तो लैंड एक पोटेंशियल रिसोर्स होता है, ठीक है।
ऑप्टिमम नहीं होता, नेचुरल नहीं होगा, मैनमेड नहीं होगा, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। यहाँ पर पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन रहेगा पोटेंशियल नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा नेचुरल रिसोर्स। पोटेंशियल क्या है, जैसे इंडिया में अगर यूरेनियम की बात करी जाए तो वो एक तरीके का पोटेंशियल रिसोर्स है, यहाँ पर लेकिन लैंड की बात करी गई है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड रिसोर्स इज़ नीडेड एज। तो देखिए केयरफुल प्लानिंग जो भी लैंड रिसोर्स की होती है वो क्यों होनी चाहिए, मतलब क्यों इसकी नीड होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, जो लैंड है वो कम है, फाइनाइट है, ये नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन लैंड रिसोर्स का नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डेवलपिंग टूरिस्ट प्लेस इन माउंटेन्स, गलत है, ये बताएगा। कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स, ये भी ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज नियर माइंस, ये भी ठीक है। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ऑन फर्टाइल लैंड, देखिए सेटिंग अप इंडस्ट्रीज ऑन फर्टाइल लैंड ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये कोई लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को फर्टाइल लैंड में सेटअप कर रहे हो तो वो एक गलत चीज़ है। फर्टाइल लैंड की फर्टिलिटी जो होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई भी मकसद नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट 4 देखिए, द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया कैन बी डेवलप्ड एज। अब देखिए जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, उसको कैसे किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, तो उसको इंडस्ट्रीज़ के रूप में, एक्सट्रैक्शन और मिनरल के रूप में, टूरिस्ट जोन्स के रूप में, तीनों के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक और हमारा लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है। आप लोग केस स्टडी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से केस स्टडी बताई गई है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सबसे पहले बताना है। तो इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, सही है। एल्यूवियल सॉइल इज जनरली फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है, ये भी सही है। लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड टेंड टू बी फॉस्फोरिक, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कम होता है और साथ ही साथ फॉस्फोरस इसमें ज़्यादा होता है। इसमें जो डी ऑप्शन है वो गलत है, इट इज़ जनरली हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये चीज़ इसमें गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बात गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो सॉइल इंडिया में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है वो कौन सा सॉइल कवर करता है, तो एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो एल्यूवियल सॉइल को और क्या बुलाया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसको बुलाया जाता है खादर भी बोला जाएगा और इसके साथ ही साथ बांगर भी बोला जाता है। एक होता है न्यू एल्यूवियम और एक होता है ओल्ड एल्यूवियम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। और लास्ट हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा गया खादर सॉइल आर फाउंड इन। तो जो खादर सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो ये फ्लड प्लेन्स में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ठीक से रिवाइज़ कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए बोर्ड के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके बोर्ड आने वाले हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के फ़िलहाल इतना ही, बाकी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक और हम लोग ने एमसीक्यू बनाया था, उसको भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के वीडियोस के लिए बहुत जल्द हम लोग अरिहंत के क्वेश्चंस और लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखते रहा करिए, उसमें बाकी और वीडियोस अटैच कर दिए गए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।